डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये कार्यक्रम हम आज कृष्णागिरी के पावन दारातल से करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे आश्रम में आ चुके हैं जहां पर माता पद्मावती जी का मंदिर है, परिसर है और ये तमिलनाडु के एक राज्य का एक हिस्सा है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ में एक महापुरुष, एक संत, एक ऋषि इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और हम इनके साथ में बहुत सारे आज मुद्दों पर बात करेंगे। आपके जीवन के संबंध में, आपके समस्याओं के संबंध में और किस तरीके से आपका जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे, इस पर हमारी आज चर्चा होगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं राष्ट्रीय संत कृष्णागिरी पीठाधीश्वर डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं कार्यक्रम। महाराज जी, हम ये बहुत सुंदर और अद्भुत जगह से ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सही। हमने पूरे परिसर का अभी हमने पूरा दौरा किया, हम मंदिरों में गए और परिसर को पूरा देखा है। यहाँ का ऑरा और यहाँ की एनर्जी बहुत अद्भुत है। एक शांति भरा वातावरण है और हमें भी मन में एक शांति का अभाव हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे में क्या रहस्य है? वैसे तो मैं तो मानता हूं कि भारत का हर एक अध्यात्म क्षेत्र, हर एक तीर्थ धाम, हर एक ऊर्जा का स्थान स्वयं में ऊर्जावान है और पवित्र है ही। लेकिन कृष्णगिरी अपने आप में विशेष है, क्योंकि कृष्णगिरी का ये पावन भूमि का पूरा जो निर्माण है एक संपूर्ण विराट पुरुष का स्वरूप दिया हुआ है। जहां आप इस मंदिर के सामने आप एक कमल देखे होंगे, जो मंदिर के बाहर बहुत विराट रूप से एक सुंदर कमल रखा गया है। उस कमल को हम इस क्षेत्र का नाभि बनाया है, जिसको कुंडलिनी शास्त्र नाभि कमल कहता है। हम जिस जगह बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, इसको हम दक्षिण स्कंद यानी राइट शोल्डर मानते हैं और इसी के पीछे के भाग को लेफ्ट शोल्डर मानते हैं। जो बड़ा मंदिर का निर्माण चल रहा है उसको इस क्षेत्र का सिर मानते हैं और आगे का एंट्री का जहां गेट आपने देखा, उस जगह को हम इस विराट पुरुष क्षेत्र का पैर मानते हैं और हम यहाँ के भोजनशाला को उदर मानते हैं। ऐसे ही जैसे एक ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, एक मनुष्य का शरीर होता है जिसमें प्राण होता है, इस प्रकार हमने एक प्राण युक्त शरीर की वास्तु रचना की है जिसमें स्वयं प्राण बस गया है, तो उसकी ऊर्जा हरेक के जीवन में बस गया है। कृष्णगिरी विश्व में अति ख्याति प्राप्त हो गया है। यह है कृष्णगिरी का रहस्य। महाराज जी, जब हम यहाँ पर मंदिर देख रहे थे तो सबसे पहले जो हमारे साथ में व्यक्ति है उनने कहा कि यहाँ नाग देवता का सबसे पहले दर्शन किया जाता है। तो आपके, हमने ये भी सुना कि आपके स्वप्न में ये चीज़ आई थी जब आप तपस्या कर रहे थे, तो उस वक्त आपने स्वप्न में देखा था कि यहाँ पर नाग और नागिनी यहाँ पर उपस्थित है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को और विस्तार से इस क्षेत्र के बारे में बताइए, नाग और नागिन के बारे में बताइए और किस तरीके से आपने इसका निर्माण किया मंदिर का और आगे ये कारवां बढ़ता गया। महाराज जी, काफी समय पहले 2003 की बात है, मुझे निरंतर एक स्वप्न आता था, जिस स्वप्न में नाग और नागिन मुझे निरंतर प्रेरित करते थे कि हमारे क्षेत्र में आओ, हमारे क्षेत्र में आओ। मैं हरदम विचार करता था कि ये क्या संकेत दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो नाग नागिन जब बोल रहे हैं कि हमारे पास आओ, तो पास में मैंने देखा कृष्णगिरी 5 किलोमीटर ऐसा एक माइलस्टोन है। तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि जरूर ये कृष्णगिरी से 5वें किलोमीटर के पास की कोई जगह का संकेत है। आज तो ये कृष्णगिरी का क्षेत्र बाहर बाईपास होने से 4 वे लाइन से बन गया है, लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूं तब ये छोटा सा रोड ही था। जब मैं ढूंढते आया तो मैंने वो 5 किलोमीटर कृष्णगिरी वाला माइलस्टोन को ढूंढ लिया और जैसे मैंने स्वप्न में देखा,
वैसे के वैसे ही नाग और नागिन वहां खड़े दिखे, और जैसे ही मैं पहुंचा वो मेरे आगे आगे चलने लगे, और करीबन 1 किलोमीटर अंदर, आप देखते हैं कि रोड से यहां तक करीब 1 किलोमीटर है, तो वहां तक वो अंदर चले। और जब यहां आए तो जिस बिल में आज आप नाग नागिन की जोड़े को देखते हैं और जहां हजारों श्रीफल बंधे हुए देखते हैं, उसी स्थान में उन्होंने प्रवेश किया। जब उनका प्रवेश को देखने के बाद मुझे लगा कि ये जगह उनकी जगह है, यहां कुछ होना चाहिए। फिर देवी पद्मावती का ये पवित्र स्थान का प्रादुर्भाव इस प्रकार नाग नागिन के संकेत से हुआ। जी, तो उसके बाद आपने फिर यहीं पर ये, हाँ, उस समय हमको मालूम पड़ा कि ये 1700 साल प्राचीन पद्मावती का कोई भव्य मंदिर का स्थान है। उसका कुछ हमको संकेत और कुछ चिन्ह मिले। फिर जिस जगह मां का वो मंदिर था, उसी जगह पुनः नया मंदिर का स्थापना हुआ। और आप देखते हैं कि विश्व का सर्वप्रथम 108 हाथों में 108 प्रकार के दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाली भगवती पद्मावती का दिव्य स्थापन यहां हो गया। जी, तब से ये पूरा मंदिर और क्षेत्र यहाँ से बना है। बिल्कुल, तब से ये क्षेत्र बना है। महाराज श्री, हमारे शास्त्रों में माँ पद्मावती का बहुत बड़ा एक महत्व है जी, एक स्थान है जी। और आप भी अक्सर अपने प्रवचनों में माँ पद्मावती का वर्णन करते हैं जी। तो आप हमारे दर्शकों को माँ पद्मावती के बारे में और विस्तार से जानकारी दीजिए महाराज जी। किस तरीके से माँ इस विश्व कल्याण के लिए है और आज भी उपस्थित है, इस क्षेत्र में भी है, पूरे विश्व में वो विद्यमान है, विराजमान है और पूरे संसार की वो कृपा और दृष्टि अपनी बनाई हुई है। बिल्कुल, भारतीय संस्कार ये मानता है कि शक्ति 3 रूप में बटी है। जी। जैन धर्म भी मानता है, बौद्ध धर्म भी तारा देवी के त्रिगुणात्मक स्वरूपों को मानता है। भारतीय धर्मों के जितने देव आश्रित धर्म है, जो देव देवियों में विश्वास करते हैं, वो सब मानते हैं कि देवताओं के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण। देवी पद्मावती की यह विशेषता है कि जो व्यक्ति सरस्वती की साधना करना चाहें, या जो महाकाली की साधना करना चाहें, या रिद्धि समृद्धि के लिए महालक्ष्मी की साधना करना चाहें, ये देवी ऐसी एक देवी दिखती है जिसकी एक ही साधना में तीनों देवियों की साधना हो जाती है। क्योंकि मां पद्मावती कमलासन पर बैठी होने से कमल अमर कोश के हिसाब से और शास्त्रीय संकेत लक्षण के हिसाब से लक्ष्मी का आसन है, और कमल पर जो भी बैठे हैं वो लक्ष्मीदायक ही होते हैं। तो ये कमल रजोगुण का चिन्ह होकर भगवती पद्मावती को महालक्ष्मी का स्वरूप देता है, और भगवती महालक्ष्मी का ये स्वरूप है, इसका निरूपण भी भगवती पद्मावती के अष्टोत्तर सतनाम में ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी पद्मावती नमः नाम से होता है। दूसरा, भगवती वरद मुद्रा देती है और भगवती के ध्यान श्लोक में बताया गया है, पन्नगादि पशेकरा, 3 फना नाग को छाया करके बैठने वाली, विपुलारुणाम्बुजविष्टरा, विशाल कमल पर विराजने वाली, कुर्कुटोरगवाहनाम रुण प्रभाम कमलाननाम त्रयंबकाम वरदांकुशायत पाश दिव्य फलांकिताम चिंतयेत कमलावतीम जपताम सताम फलदायिनी। ये ध्यान श्लोक बताता है कि भगवती 2 हाथों में पाश और अंकुश लेके बैठी है। पाश और अंकुश शक्ति का चिन्ह है, जो महाकाली का तम गुण प्रदान करता है, जो शत्रु भय को नाश करता है। और भगवती फल और वरद मुद्रा लेके बैठी है। वरदान उसी को मिल सकता है जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अज्ञानी कभी देव कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, और ज्ञान सरस्वती का चिन्ह है। तो कमलासन पर बैठ के लक्ष्मी के स्वरूप में, वरदान से सरस्वती के स्वरूप में, पाश अंकुश धारण करके महाकाली के स्वरूप में बैठने वाली भगवती शत्रु भय नाश करके स्वयं महाकाली बनती है, ज्ञान दे के स्वयं महासरस्वती बनती है, और धन रिद्धि समृद्धि दे के महालक्ष्मी बनती है, जो पार्श्वनाथ परमात्मा की चरण सेविका है। विशाल 3 नेत्रों वाली है, बादल जैसे बालों वाली है, धनुष जैसे बोहों वाली है, मछली जैसे चंचल आंखों वाली है, शंख जैसे कंठ वाली है, डमरू जैसी कटी वाली है, स्तन
पर्वत जैसे जिनके हैं, भुजाएं जिनके मजबूत हैं, जिनके एकमात्र मुस्कान से विश्व के समस्त भक्तों को आशीर्वाद मिल जाता है, कच्छुबों की उंगलियां जैसी जिनकी पैर के नख हों, जिनके कपोल को देख के गुलाब के पुष्प शर्माते हों, जिनके स्वरूप को देख के इंद्र धर्मेंद्र भी नमस्कृत होने के लिए लालायित होते हों, ऐसी पद्मावती जिन शासन में सर्व प्रभावी सर्व महिमामान है। कारण क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका है, महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, तो फिर उसकी पूजा तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी, मंदिर में हमने त्रिपुर सुंदरी का भी देखा है, जो त्रिपुर सुंदरी माता त्रिपुर सुंदरी का एक वहाँ पर प्रतिमा भी रखी है जी। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन कीजिए महाराज जी। बिल्कुल, आजकल कहीं जगह ऐसा एक भ्रम फैला हुआ है, श्री यंत्र की पूजा कराते महालक्ष्मी की साधना कहते हैं। श्री यंत्र को श्रीपुर कहते हैं और श्रीपुर की महानायिका त्रिपुर सुंदरी कहते हैं और त्रिपुर सुंदरी अनिमा महिमा गरिमा लगिमा ईशित्व वशित्व प्राप्ति प्राखाम्यादि अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी कही गई है। हम जैसे साधकों के लिए किसी भी देव कृपा प्राप्त करने के पहले विद्याओं की कृपा, सिद्धियों की कृपा और समस्त दिव्य अलग अलग प्रकार के ऊर्जाओं की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जिस जगह आप पहुंचे थे कृष्णगिरी में, वो जगह किसी कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। आप बड़े ही उत्तम क्षेत्र से, उत्तम चैनल से, उत्तम जगह से पधारे हैं, तो आपके लिए विशेष वो दर्शन कराया गया। जिस दर्शन के लाभ आपने पाया वो मात्र मेरे निजी साधना के लिए है, लेकिन भक्तों के जानकारी के लिए प्लस आपके इस सवाल के जवाब के हिसाब से भी मैं कहना चाहता हूं कि त्रिपुर सुंदरी की साधना ही श्री यंत्र की साधना है। श्री यंत्र में लक्ष्मी मात्र त्रिपुर सुंदरी के साइड में खड़ी होकर चामर डोलने वाली है, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी की श्री यंत्र साधना में सचामर रमावाणी समसेवितायै नमो नमः, जहां खुद लक्ष्मी और सरस्वती हाथ में चामर लेके खड़े होके जिनकी सेवा करते हैं, ऐसी त्रिपुरा सुंदरी को मेरा नमस्कार शब्द उसको दर्शाता है। तो ऐसी त्रिपुरा सुंदरी का आपने भी दर्शन किया, आप आज धन्य हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, जो कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ भी माता त्रिपुर सुंदरी की पूरी पूजा, वहाँ अर्चना इन्हीं की जाती है। शक्ति पीठ इन्हीं का वहाँ पर है, जहाँ पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी वहाँ जाती थी। तो बहुत अच्छा हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हमने यहाँ पर दर्शन किए इतने सालों के बाद में, और आपने इतना अच्छा कहा कि ये लक्ष्मी यंत्र जो है, श्री यंत्र है, वो त्रिपुर सुंदरी से जुड़ा हुआ है और मेन आधार ही वही है। महाराज जी, अब एक इसके साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जो मानव है, मानव को क्या चाहिए? मानव को मूर्ति पूजा चाहिए, मानव को एकांत में बैठ के साधना करनी चाहिए, मानव को ध्यान लगाकर बैठना चाहिए, साकार पूजा करे, निराकार की पूजा करे, मानव को क्या करना चाहिए? आपने जो सवाल पूछा है, अगर इस सवाल के जवाब को हर एक आदमी आत्मसात कर ले तो भारत में न झगड़ा होगा न टंटा। मैं तो कभी कभी ये कह देता हूं कि हम तो राम के लिए और रहीम के लिए लड़ रहे हैं, चर्च के लिए और मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमसे अच्छे तो वो कबूतर है जो कभी मस्जिद पर जाके बैठ जाते हैं न कभी मंदिर पर जाके बैठ जाते हैं। तो मैं कभी कभी ये बात तो जरूर निश्चित रूप से कहता हूं, लेकिन आपका ये जो सवाल है ये तो ऐसी बात है कि रोगी को क्या दवा लेना चाहिए, अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं क्या जवाब दूं? अगर मैं वैद्य हूं तो मैं सीधा जवाब दूंगा कि रोगी को क्या रोग है उसके हिसाब से दवा लेनी चाहिए। मूर्ति पूजा चाहिए, सकारात्मक कोई स्वरूप का आराधना चाहिए, निर्गुण की भक्ति चाहिए, या भजन चाहिए, या जप चाहिए, या निरीश्वरवाद में स्वयं सांख्य मत में होकर शांत बैठना चाहिए। मैं कहता हूं कि रोगी को रोग के हिसाब से दवाई लेना चाहिए। जिस आत्मा की मैच्योरिटी जितनी
ठीक है, उसको उस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। अगर वो ना समझ है तो पहले ईश्वर का, किसी विग्रह का, किसी प्रतिमा का शरण लें और आश्रय पाएं। जब मेच्योर हो तो उस मूर्ति को अपने में आत्मसात करें और अपने हृदय में उस विग्रह का दर्शन करें, और धीरे धीरे और भी मेच्योर हो तो उस मूर्ति को स्वयं में समाहित कर लें, और भी मेच्योर हो जाए तो स्वयं ईश्वर बन जाएं। ये 4 विधि से पूजा हो सकती है। महर्षि, जो मूर्ति पूजा है वो शुरुआत है जी, वहां पर आदमी को रुकना नहीं चाहिए, जी, आगे की यात्रा में चलना चाहिए। महर्षि, आपने बहुत एक सुंदर यहाँ पर एक बीच में पॉइंट एक कहा था, और हमने जो दर्शन किए वहां पर आपके आश्रम के आज दर्शन किए, तो ये एक बहुत निजी प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि बस मुझे आप अनुमति दे कि ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं। जरूर, आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। महर्षि, आप जैन मुनि हैं जी, और लेकिन हमने भगवान शिव की प्रतिमा देखी आज आपके जी, आश्रम में। जी, शिव, पार्वती और भगवान शिव का लिंग भी देखा, आप उसकी जी। आराधना और पूजा करते हैं, तो ये कैसे संभव है? लोग तो मानते नहीं महाराज, वो तो कहते हैं जैन धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, बौद्ध धर्म एक अलग है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछ लिया है, और इस प्रश्न को सुनने वाले भी अगर परिपक्व हो तो ही मेरे जवाब को मान सकते हैं। आपको मैं इतने सवाल आपने पूछ लिए हैं, तो क्या एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं? महाराज जी जरूर, क्यों नहीं लेकिन हम तो नहीं, मैं आपसे- सरल सवाल पूछूंगा, आध्यात्मिक सवाल हाँ, नहीं सर, है। मुश्किल नहीं ना होना ना, चाहिए महाराज जी। आप तो आध्यात्मिक सब्जेक्ट में पीएचडी किए हुए हैं, हमसे आगे हैं, तो आपके लिए कुछ मुश्किल तो हो नहीं सकता। फिर भी ये सवाल ना तो आध्यात्मिक है, इसलिए कोई मुश्किल तो है जी, नहीं। जी। आपके घर में नोएडा में एक वार्डरोब तो होगा, हाँ जी है महाराज उस वार्डरोब में कई कपड़े लटके होंगे। जी है आज आपने एक कपड़ा पहना हुआ है, कल एक कपड़ा आपने पहना हुआ था, कल एक कपड़ा आप पहनने वाले हैं। जी। तो जो पहना हुआ है यही आपका है कि कल पहनेंगे या कल पहने थे वो भी आपका है? तीनों मेरे हैं। अगर तीनों आपके हैं तो पिछले जन्म में आप क्या थे, अगले जन्म में आप क्या है, वो भी आप ही हैं या दूसरे हैं? वही है। तो फिर आप ही हैं वो सब, तो फिर आप जैन भी हैं, न हिंदू भी हैं, न मुस्लिम भी हैं, न क्रिश्चियन भी हैं। मैं ये हूं, मैं ये ही हूं, मैं इसी की पूजा करूंगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो समझना कि उस मूर्ख का पर्दा अभी तक हटा नहीं है। जिसको पूर्व जन्म के पर्दे हट गए हैं, जिसको आगे आने वाले जन्मों के पर्दे खुल गए हैं, वो समझ लेगा मैं ही राम कुमार था, मैं ही रहीम हुसैन था, मैं ही एक प्रकार से थॉमस अल्वा एडिसन भी बनने वाला हूं। तो हमने पर्सनली, जब आपने एक सवाल पूछा तो मैं उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। ऐसे जैन साधु मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जब मेरे हिमाचल में 7 वर्ष की साधनाएं शुरू हुई तो मैंने श्री महाअवतार बाबा जी के क्रिया योग पद्धति पर चल के चक्र जागरण पर बहुत बड़ा प्रयास किया। तो जब मूलाधार चक्र जगा तो मुझे महसूस हो गया कि पूर्व जन्म में मैं विंध्याचल में था और वहां मैं रुद्र यामल तंत्र की साधनाएं करता था। जब मेरी विशुद्धि चक्र जगी तो मुझ में पूरे रुद्र यामल तंत्र के समस्त प्रकार के पाठ, श्लोक, मंत्रों के सब अभ्यास स्वयं प्रकट हो गए। अब मुझे लगा कि मैं अब तो जैन हूं, कल हिंदू था, अब मैं जैन बन के नए विषयों का अभ्यास करूं या पहले जो था, जो मिला हुआ है, उस अभ्यास को बढ़ाऊं। बहुत बड़ा मेरे में एक उतल पुतल मचा जी। फिर मैंने समझा कि मैं हिंदू बन के कोई प्रयास करूं या जैन बन के कोई भी प्रयास करूं, लेकिन इन हर प्रयास में किसी को मनुष्य बनाने का प्रयास पहले हो। तो मैंने सोचा कि मेरे पूर्व साधनाएं अगर मुझे कोई काम आ सकते हैं, उसकी शक्ति काम आ सकती है, तो मैं उसको अपने बलात् आत्मसात करके मैं गरीबों के लिए सेवा करूं, दुखियों को धर्म संदेश देने के लिए सेवा करूं। अगर उपदेश कौन दे रहा है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उपदेश क्या दिया जा रहा है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज मैंने मेरे पूर्व जन्म के रुद्र यामल तंत्र की साधनाओं की पूर्ति के लिए आपने जितने विग्रह किए उसकी स्थापना की, ये मेरी गुप्त साधना है। लेकिन इसके फल में मैंने जैन धर्म की अहिंसा को विश्व भर में बढ़ाया है। हमारे कई जैन साधुओं ने
5 पीरों को पहले साधा है, कई प्रकार के दूसरे धर्मों की साधना भी की है। हमारे पूर्व इतिहास बहुत विस्तृत है, जिसमें मुसलमानों की साधना भी करके हमारे जैन साधुओं ने उनको वशात करके अहिंसा धर्म को आगे बढ़ाया। मैं किसकी साधना कर रहा हूं, मैं किसको पकड़ के बैठा हूं, मैं इसको गौण मानता हूं। इस विश्व भर में मेरे द्वारा अहिंसा का प्रचार हो जाए, जन जन में अंतर में शुद्धि की कामना, संस्कार की कामना आ जाए, ये मैं चाहता हूं। उसी का प्रतीक जो विग्रह आपने देखा वो है, उसी का आनंद हम उठाते हैं। तो बहुत ही सुंदर सारवर्धक चर्चा रही। पहले सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने जाना किस प्रकार से नाग और नागिन महाराज श्री के सपनों में निरंतर आते रहते थे और किस प्रकार दोनों ने महाराज श्री को ये रास्ता दिखाया यहाँ पर कृष्णागिरी का, और जहाँ आज ये आश्रम है यहाँ तक इनको ले गया। हमने महाराज श्री से ये भी जाना कि माँ पद्मावती का कितना बड़ा महात्म्य है हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में। महाराज श्री से हमने बहुत ही अद्भुत या एक खोज करके हमने रखी है कि जो हमारे पूर्व जन्म है, आज का जन्म है या जन्म होने वाला है, उस वक्त जो हमारे इष्ट देवता रहते हैं, उस इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं है। साथ साथ में महाराज श्री ने कहा कि इस जन्म में महाराज श्री ने जैन धर्म में जन्म लिया है और ये अहिंसा परमो धर्मा, ये इसका प्रचार पूरे विश्व भर में करते हैं और करते रहेंगे। मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में महाराज श्री के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी।